देखो, मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स में देखो को हम लोग कहते हैं वृत्तिवाचक क्रियाएं। क्या कहते हैं? वृत्तिवाचक क्रियाएं। देखो, इन वाक्यों को पढ़े। मे आई आस्क ए क्वेश्चन, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, सॉरी आस्क ए क्वेश्चन, he will send a letter, we can play football, I must go to the bank। देखो, ऊपर के वाक्य में मे, विल, कैन, मस्ट मॉडल वर्ब्स है। तो यहाँ पर क्या है, जो हम लोग मे आई जो दिया हुआ है, या विल आई, सॉरी विल सेंड, या कैन, या मस्ट, ये सारे क्या है? मॉडल वर्ब्स है। ये है मॉडल वर्ब्स। अब उपयुक्त शब्दों में अनुमति, संभावना, सामर्थ्य, कर्तव्य आदि का भाव व्यक्त होता है। अब इससे हम लोग क्या समझेंगे? अनुमति, जैसे मैं आई आस्क ए क्वेश्चन, सर मैं क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो क्या हम अनुमति ले रहे हैं, मैं क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? कितना विनम्रता है इस शब्द में, ठीक है, पोलाइटनेस है। अब देखो, ही विल सेंड ए लेटर, वो क्या, ही विल सेंड ए लेटर, यहाँ पर संभावना बुझे, संभावना आ रहा है। विल मतलब कि ये भविष्य में वो लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। कैन प्ले फुटबॉल, देखो, कैन, वी कैन प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल, हाँ हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं। मतलब सामर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर? सामर्थ का बोध हो रहा है, हम लोग फुटबॉल खेल सकते हैं, मतलब हम लोग में इतना सामर्थ है। आई मस्ट गो टू द बैंक टुडे, मुझे बैंक जाना है। एक प्रकार से मस्ट गो मतलब जरूर जाना है, हाँ मस्ट गो मतलब जरूर जाना है। तो देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपको समझ लेना है, उपयुक्त शब्द में अनुमति, संभावना, सामर्थ्य, कर्तव्य आदि का भाव व्यक्त होता है। देखो, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, डेयर को मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। तो देखो, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ओट, डेयर को, डेयर आर कॉल्ड मॉडल वर्ब। इसके इंग्लिश में दिया गया है। अब देखो क्या है कैन। कैन क्या है? अब कैन से हम लोग क्या समझ रहे हैं, देखो ध्यान से। ये दिख रहा है एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या होता है? सामर्थ्य। अब सामर्थ्य के अभिव्यक्ति के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन बी, कैन यू स्विम, क्या तुम्हारे पास सामर्थ्य, एक बार मतलब क्या तुम स्विम कर सकते हो, मतलब उसके सामर्थ्य को हम पूछ रहे हैं, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश, एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश, सब कोई इंग्लिश पढ़ सकता है। तो देखो ये क्या, एक एक प्रकार से हम सामर्थ्य, कैन मतलब सामर्थ्य का यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है। अब देखो, प्रोमिसेस, सॉरी परमिशंस, परमिशंस के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अनुमति मांगने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन यू, कैन यू ओपन द डोर प्लीज। देखो, यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। ये प्लीज शब्द ना बहुत ही खतरनाक शब्द है। इससे बहुत सारा काम हो सकता है। आप अगर व्हाट्सएप में, जैसे अगर आप किसी को लिख रहे हैं कुछ भी करने के लिए, तो आप जरूर प्लीज ऐड कर देना, या कुछ भी लिख रहे हैं उससे क्या होगा, आपका अगर प्लीज लगा देंगे तो उस सबका रिक्वेस्ट भावना आ जाता है। लेकिन अगर प्लीज नहीं लिखेंगे तो उस सबका रिक्वेस्ट का भावना नहीं आएगा। तो ठीक है, हमेशा बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, या कुछ भी बात करने के लिए, कुछ भी अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज का इस्तेमाल कीजिएगा। हम्म। तो देखिए, कैन यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप डोर को ओपन कर सकते हैं प्लीज, मतलब तो एक प्रकार से एक रिक्वेस्ट की भावना हो गया। देखो, कैन आई यूज योर टेलीफोन, क्या मैं आपका टेलीफोन यूज कर सकता हूँ प्लीज, प्लीज लगा दिया। अब कूड, कूड मतलब सका। देखो, अब कूड कैन का ही पास्ट टेंस रूप में हो जाता है कूड, कैन का ही पास्ट टेंस कूड होता है। ये क्या होता है, कूड का इस्तेमाल देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब जितना भी पोलाइट हो, पोलाइट मतलब विनम्र, अनुरोध में, पोलाइट क्वेश्चन में कूड का प्रयोग किया जाता है। देखो कहाँ कहाँ पर कर रहा है, कैसे कर रहा है। ही सेड दैट ही कुड लिफ्ट द बॉक्स,
ही सेड दैट ही कुड लिफ्ट द बॉक्स। क्या बोला कि वो कहा कि वो बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है। ओके। शी सेड दैट शी कुड रन फास्ट। उसने कहा कि वो ज्यादा तेज दौड़ सकता है। देखो ये क्या हुआ, ये पोलाइटली अनुरोध कर रहा है। ठीक है। कुड आई टेक योर बाइसाइकिल। ठीक है। क्या मैं आपका बाइसाइकिल ले सकता हूँ? कितना विनम्र से बोल रहा है, प्लीज। और उसके साथ प्लीज भी लगा दिया। कुड आई स्पीक टू हिम। क्या मैं उनसे बात कर सक क्या हाँ, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ प्लीज? या फिर प्लीज लगा दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, अब देखो ये कुड और कैन का प्रयोग हो गया। अब देखो क्या है, मॉडल वर्ब्स में जो है अब सेल का प्रयोग। देखो सेल क्या हो रहा है, सेल एक भविष्य काल का सूचक है जिसमें गा गे गी लग रहा है। अब देखो किस तरह से लग रहा है। अब देखो सबसे पहले ये देखो, आई और वी के साथ भविष्य काल की क्रिया के रूप में सेल का प्रयोग किया जाता है। तो भविष्य काल के क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है? सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शेल बी हैप्पी टू सी यू अगेन। मैं बहुत खुश होऊंगा तुमको वापस और एक बार देखने के लिए, मतलब दोबारा देखने के लिए। आई शेल बी हैप्पी टू सी यू अगेन। देखो वी शेल बी अराइविंग बाय टुमारो। वी शेल बी वी शेल बी अराइविंग बाय टुमारो। देखो मैं आप लोग को एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कोई, अब आपको नोट्स करने का इतना इतना चीज का जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स करोगे तो आप थक जाओगे, कितना नोट्स बनाओगे। इससे अच्छा कि आप किताब को ही 2-3 बार पढ़ लो। ठीक है, जो भी आपके पास किताब है। इससे क्या होगा, आपको नोट्स बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो भी किताब है आपके पास, वट एवर यू हैव ए बुक्स, प्लीज रीड इट क्लियरली। आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टूड एंड यू कैन यूज इट इजीली। सो आई और वी के साथ भविष्य काल क्रिया के रूप में, आई और वी के साथ भविष्य काल की क्रिया के रूप में शैल का प्रयोग किया जाता है। देखो आई शैल बी हैप्पी टू सी यू अगेन। वी शैल बी, इससे क्या होता है, यू शैल बी अराइविंग बाय टुमारो। इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है यू ही सी इट दे आदि के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। देखो देख समझ लो, यू के साथ किया जाता है, ही के साथ किया जाता है, सी के साथ। देखो ही का ही स्त्रीलिंग सी हो गया। ठीक है। ईट मतलब कोई भी वस्तु, मतलब थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन यहाँ पर हो रहा है। आदि के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है कमांड आज्ञा के रूप में, प्रॉमिस के रूप, प्रॉमिस मतलब प्रतिज्ञा के रूप में। बोलता है प्रॉमिस प्रतिज्ञा करो। हाँ। थ्रेट धमकी के रूप में भी किया जा सकता है। अब क्या हो गया, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के लिए। जैसे तुम्हारा कुछ गोल हो सकता है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तुम्हारा कुछ निश्चय हो सकता है, तो वो हो गया डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चय। तो देखो अब देखो क्या है, यहाँ पर देखो यू शैल नॉट गो आउट, ये क्या कमांड दे रहा है। कोई कमांड, आप बाहर नहीं जा सकते हो, कमांड कर रहा है उसको। कमांड मतलब एक प्रकार से आज्ञा दे रहा है। कि जैसे हम लोग हो सकते हैं ना, मम्मी बोल दिया घर के कि यू शैल नॉट गो आउट, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। प्रॉमिस, यू शैल गेट माई हेल्प प्रॉमिस। यू शैल गेट माई हेल्प प्रॉमिस, यहाँ पर क्या प्रॉमिस का बोध हो रहा है। देखो हाँ, मेरा हेल्प के लिए बात कर रहा है। तो देखो ही शैल बी ऑलवेज, ही शैल बी अवे नेक्स्ट फ्राइडे, ही शैल बी अवे नेक्स्ट फ्राइडे। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिटर्मिनेशन का बोध हो रहा है। इस वर्ड से क्या हो रहा है, डिटर्मिनेशन का बोध हो रहा है। और उसके बाद देखो डू इट और यू शैल बी किल्ड। ठीक है। देखो मतलब क्या, यहाँ पर थ्रेट का, किल्ड मतलब क्या होता है, थ्रेट का बोध होता है। ठीक है। इससे भी बेहतर हम नेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं। देखो यू शैल गो आउट, यू शैल गो आउट, यू शैल नॉट गो आउट कमांड मतलब आज्ञा की बात हो रहा है। आज्ञा मतलब बात समझ लो कि यह कर आपको आज्ञा कोई भी दे सकता है। हो सकता है आपका मम्मी पापा या सर, कुछ भी हो सकता है, टीचर हो सकता है। यू शैल गेट माई हेल्प मतलब आपको मेरा मदद मिलेगी, आपको क्या होगा, मेरा मदद मिलेगी। ठीक है। हम्म ये क्या प्रॉमिस हो रहा है कि हाँ आपको मेरा मदद मिलेगी, शायद जोर से भी हो सकता है कि उसे वो मदद मिलेगी। ही शैल बी अवे नेक्स्ट फ्राइडे, वो अगले फ्राइडे से दूर हो जाएगा। अवे मतलब दूर, वो अगले फ्राइडे से दूर हो जाएगी। ये डिटर्मिनेशन की बात हो रहा है, निश्चित की बात हो रहा है। हाँ हो जाएगा दूर, श्योर, दृढ़ निश्चय, अगले सप्ताह से दूर हो जाएगा। ये आपका कुछ भी होगा, ही शैल बी अवे, वो आपका मतलब आपसे नेक्स्ट सप्ताह से दूर हो जाएगा। बाहर से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी किसी को भी कह सकते हैं या कुछ भी चीज़ के साथ ये हम लगा सकते हैं।
डू इट और यू शैल बी किल्ड, करो या तो तुम मारे जाओगे। तो मतलब है किल्ड इट, मतलब क्या थ्रेट का संभावना है यहाँ पर, ठीक है। शुड मतलब चाहिए। शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। शैल का पास्ट टेंस क्या होता है? शुड होता है। और देखो एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह की अभिव्यक्ति के लिए शुड का प्रयोग होता है। अब एडवाइस देने के लिए शुड का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर देखो आप। तो देखो लिखा है ही सेड दैट ही शुड बाय अ कार। उसने कहा उसे एक बाइक कार खरीदना चाहिए। ही शुड बाय अ कार। तो वो क्या कर रहा है? वो तो सलाह ही दे रहा है ना, वो तो उसको खरीद के नहीं दे रहा है। तो देखो आई थिंक दैट आई शुड गो होम नाउ। अब मान के चलो कभी कभार हम लोग में खेलते खेलते काफ़ी लेट हो चुका है। मान के चलो आप एक छोटे बच्चे हो और आप क्या कर रहे हो, खेलते खेलते काफ़ी लेट हो गए हो, तो तब तुमको आई थिंक मैंने सोच में क्या आई थिंक मुझे दैट आई शुड गो होम नाउ, मैंने क्या मुझे क्या अभी घर जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा एक प्रकार से। आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से एक प्रकार से कहा जाए तो वी शुड राइट टू होम अगेन, वी शुड राइट टू हिम अगेन। ओके वी शुड राइट टू हिम अगेन। और देखो यू शुड वर्क हार्ड, तो क्या तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए। देखो वी शुड राइट टू हिम अगेन, ठीक है। मतलब वी शुड राइट टू हिम अगेन मतलब हमें उसे फिर लिखना चाहिए। अब इसको बढ़िया तरीके से मैं आपको बाद में बताता हूँ इसका सही मीनिंग्स क्या होगा। तो उसके बाद देखो विल, विल एक भविष्य काल का सूचक है जो गागेगी के रूप में होता है। अब देखो कैसे हो रहा है, कैसे यू ही सी इट दे आदि के साथ भविष्य काल की क्रिया के रूप में विल का प्रयोग होता है। तो क्या क्या ध्यान से देख लो, यू ही सी इट दे आदि के साथ भविष्य काल की क्रिया के रूप में विल का प्रयोग होता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या है कि उसके बाद 2 नंबर में क्या दिया गया है कि आई और वी के साथ प्रॉमिस, हाँ प्रॉमिस मतलब वादा, थ्रेट मतलब धमकी, हाँ विल सॉरी विल विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब इच्छा, उसके बाद डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के भाव व्यक्त होता है। अब देखो उसके बाद नोट, आजकल विल का प्रयोग सभी पर्सन्स आई वी ही के साथ होता है। मतलब आजकल जो है ना विल का प्रयोग काफी ज्यादा हो गया है। बेसिकली हमें यू ही सी इट दे के साथ करना चाहिए, लेकिन आजकल आई के साथ वी के साथ ही के साथ भी विल का प्रयोग सभी पर्सन्स के साथ किया जा रहा है। अब देखो मॉडर्नाइज हो रहा है दुनिया, तो नया नया तरीका भी निकल रहा है। उसी हिसाब से वी विल बी हेयर सून, ही विल बी हेयर सून मतलब वो यहाँ जल्दी उपस्थित होगा, ये बताना की कोशिश कर रहा है। हाँ मतलब कोई भी हो सकता है, कोई ऑफिशियल आदमी होगा। ही विल बी मतलब मान के चलो बीजो साहब आने वाला है या कोई इंपॉर्टेंट होगा तो ही विल बी हेयर सून। उसके बाद देखो यू विल पास द एग्जामिनेशन, मतलब तुम एग्जामिनेशन पास कर जाओगे, तो भविष्य काल के लिए पास कर जाओगे या देखो गवर्नमेंट का गे लग रहा है कि नहीं। तो यू विल पास द एग्जामिनेशंस, ये क्या एक प्रकार से भविष्य काल की बात कह रहा है कि वो पास हो सकता है, ये पास हो जाओगे मतलब क्या निश्चित मतलब क्या ये एक मतलब इसके साथ कह रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। ठीक है। ही विल he will be he will be at home tomorrow, he will be at home tomorrow, he will be at home tomorrow वो tomorrow घर में उपस्थित होगा मतलब वो रहेगा, ये चीज को बताने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, he will be at home tomorrow, tomorrow वो रहेगा, ठीक है घर में, ये चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। she will be late today, वो लेट होगा टुडे, सी विल बी लेट टुडे मतलब वो ये पर गर्ल्स का बात कर रहा है, सी मतलब गर्ल्स का के लिए बोल रहा है, सी विल बी लेट टुडे वो आज लेट हो सकता है। ठीक है। और देखो आई विल हेल्प यू मतलब क्या, ये आई विल हेल्प यू इस किसके लिए लग रहा है,
प्रॉमिस के लिए लग रहा है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा जरूर एक प्रकार से, निश्चित के रूप से। आई विल बी लेट टुमारो, मैं टुमारो जरूर लेट होगा, मे भी कुछ भी कारण हो सकता है, कोई लेट हो सकता है। आई विल टीच यू, आई विल टीच यू ए लेसन, मैं आप लोगों को एक लेसन पढ़ाऊंगा। मतलब ये क्या है, भविष्य काल के लिए है, लेकिन वी विल अटेंड द वेडिंग, मतलब हम लोग वेडिंग में अटेंड होगा, मतलब वेडिंग में तो जानते हैं शादी ब्याह का जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं वेडिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद देखो हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं कि क्या है। देखो वुड, वुड मतलब देखो विल का पास्ट टेंस वुड है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। जैसे हाँ, विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है। ठीक है, अब देखो वर्तमान काल में विनम्र अनुरोध प्रकट करने के लिए विल के वुड के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो ये वर्तमान काल के लिए है, आगे हम लोग भविष्य काल में पढ़ रहे थे, लेकिन वुड का प्रयोग हम लोग वर्तमान में क्या विनम्र अनुरोध के लिए करते हैं। ठीक है, आप देखो कैसे हो रहा है। जैसे विल का प्रयोग क्या कर रहे हैं, आई सेड दैट आई वुड लाइक एन ऑरेंज। देखो आई सेड दैट मतलब मैंने कहा कि आई वुड लाइक एन ऑरेंज, मैं ऑरेंज पसंद मतलब करता हूँ। अब देखो क्या है कि ही सेड दैट पास्ट टेंस के रूप में हो रहा है, सॉरी, हाँ पास्ट टेंस के रूप में हो रहा है। देखो आई सेड दैट आई वुड लाइक एन ऑरेंज, मैं कहा मतलब क्या, मैं ऑलरेडी कह दिया कि मैं ऑरेंज पसंद करता हूँ। ठीक है, ही सेड दैट ही वुड लाइक चॉकलेट, उसने कहा कि वो चॉकलेट पसंद करता है। अब देखो अनुरोध किस तरह से, वुड यू लाइक टू सम कॉफ़ी प्लीज। अब देखो क्या है ये, हाँ कॉफ़ी है। ठीक है, तो वुड यू लाइक टू सम कॉफ़ी प्लीज। अब मान के चलो क्या है कि हमें किसी के साथ बातचीत करना है, उसका टाइम लेना है, तो हम लोग कॉफ़ी शॉप में जाके बोलते हैं कि उसे कि चलो आप कॉफ़ी लोगे, तो इससे क्या होगा, उसे भी एक अच्छा मतलब क्या वुड जो बोल रहे हैं तो कितना हम विनम्र के साथ बोल रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे चलो कॉफ़ी पियो, ठीक है ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके साथ अनुरोध बात करना, हमेशा किसी से बात करोगे तो रिक्वेस्ट भावना से बात करना, ऑर्डर भावना से नहीं। इससे क्या होता है, तुम्हारा इमेज अच्छा क्रिएट होगा। तो वुड यू टाइप दिस लेटर फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक लेटर टाइप कर सकते हो। वुड यू टाइप दिस लेटर मतलब वो ये टाइप, वुड यू टाइप दिस लेटर, क्या आप मेरे लिए यह लेटर टाइप कर सकते हो फॉर मी प्लीज। देखो यहाँ पर प्लीज लगा दिया। अब उसके बाद मे और माइट है। ठीक है, देखो मे मतलब होता है सकना, मे मतलब होता है सकना। देखो परमिशंस अनुमति लेने या देने के लिए मे का प्रयोग होता है। तो देखो परमिशंस अनुमति लेने या देने के लिए मे का प्रयोग होता है। अब देखें मे आई कम इन सर, ये तो हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर, मे आई सीट हेयर, यू मे गो नाउ, सी मे कम टू द पार्टी। तो इस तरह से मतलब क्या है, जैसे मैं आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई सीट है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, सी में कम टू द पार्टी, वो पार्टी में जरूर आ सकती है, मतलब इस टाइप का, हाँ वो आ सकती है पार्टी में। तो इस टाइप का हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, परमिशंस के लिए, अनुमति के लिए। अब देखो पॉसिबिलिटी संभावना के व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई में आपसे क्वेश्चन, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आया, ये संभावना का बात हुआ, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ।
अब ही में बाय ए कार, वो एक कार खरीद सकता है, नहीं भी खरीद सकता है, मतलब संभावना की बात कर रहा है। ही में बाय ए कार, वो शायद एक कार खरीद सकता है। देखो संभावना की बात हो रहा है। सी में कम टुमारो, वो कल आ सकती है, संभावना बात हो रहा है। आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है। ओके, देखो इसको एक प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं एक प्रकार से। अब देखो दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, मतलब मे नॉट बी ट्रू, ये गलत भी हो सकता है। मे नॉट बी ट्रू, मतलब ये सही नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी ट्रू। अब देखो माइट का इस्तेमाल कैसे, मे का पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। देखो ही सेड ही माइट कम एट नाइट, ही सेड, उसने कहा कि वो, मतलब माइट कम एट नाइट, ठीक है, मतलब वो आ सकता है, ठीक है। वो ही सेड, उसने कहा, मतलब वो क्या ऑलरेडी कह दिया है, किसी ने कोई कह दिया है कि माइट में भी आ सकता है एक प्रकार से, तो यहाँ पर माइट लग गया। सी सेड दैट माइट गो टू दिल्ली, यस, तो सी सेड, उसने कहा दैट सी माइट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जा सकता है, संभावना की बात है, पास्ट टेंस के रूप में उसने कहा ऑलरेडी। तो देखो सी सेड जब लगेगा तो वहाँ पर तुम मे मत लगा देना, ही सेड लगेगा वहाँ पर माइट लगाना, ठीक है। पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है, संभावना के व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग होता है। तो संभावना का वैसे सी माइट बी इल, वो इल हो सकता है। प्रिया प्रिया माइट बी, प्रिया माइट नो द आंसर, प्रिया आंसर जान सकती है। या प्रिया मे भी आंसर जानती है, ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। कि प्रिया माइट नो द आंसर, ठीक है। एक सेकंड, फिर देखो ध्यान से, आई बिलीव दैट ही माइट बी, ही माइट बी ऑनेस्ट, आई बिलीव दैट, मेरे विश्वास है कि वो एक ऑनेस्ट होगा एक प्रकार से। अब देखो मस्ट, मस्ट मतलब आवश्यक होना या बाध्य होना। मस्ट मतलब क्या होता है, अब देखो ड्यूटी, कर्तव्य व्यक्त करने के लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर, मतलब तुम्हें हमें टीचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मस्ट मतलब कर्तव्य, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे हम लोग का बहुत सारा कर्तव्य है, जैसे आपके पापा, ठीक है, आपके लिए पैसा कमाते हैं, आपके हर एक खुशी के लिए क्या हर एक कुछ काम करते हैं। सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। जैसे हमारे देश का जो ऑफिसर्स है उसका अपना कुछ कर्तव्य होता है, तो वहाँ पर क्या मास्ट का हम लोग, ठीक है, जिसमें कर्तव्य का बोध होगा उसमें मास्ट का हम लोग प्रयोग ज़्यादा करेंगे। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें हमेशा अपना पेरेंट्स का क्या आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है, ओबे उनका बात सुनना चाहिए, यही ना कह रहा है। तो ये क्या, ये आपका कर्तव्य है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब देखो भविष्य, नेसेसिटी, ध्यान दे रहे हो आप लोग, ओके। नेसेसिटी, नेसेसिटी के लिए देखो क्या है, भविष्य की आवश्यकता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, और सर्टेनिटी मतलब आवश्यक भाविता, अवश्यम भाविता के लिए भी, और हम लोग व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। अब देखो यू मस्ट हैव फ्रीडम, हाँ देखो यू मस्ट हैव फ्रीडम, तो ये जो फ्रीडम है मतलब ये क्या है, एक प्रकार से आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रकार मतलब क्या हो रहा है कि सभी के पास फ्रीडम होना चाहिए, यू मस्ट ऑफ फ्रीडम, तो ये भविष्य की आवश्यकता को दर्शा रहा है। अब देखो क्या होता है, यू मस्ट गो अर्जेंटली, ठीक है, यू मस्ट गो अर्जेंटली मतलब तुम्हें अर्जेंटली जाना चाहिए। ये स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल, ठीक है, एक स्टूडेंट को क्या मस्ट बी पंक्चुअल, मतलब एक स्टूडेंट का हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। अब देखो
ये ये क्या एक प्रकार से ये मस्ट बी, मतलब क्या पंक्चुअल, ये एक दृढ़ संकल्प का बात होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जो तुमने कहा तुम्हें उसे करना चाहिए। मान के चलो आजकल के दुनिया में हम देखते हैं ज्ञान देने वाला बहुत कोई हो गया है, लेकिन करने वाला कोई नहीं। बोलना आसान है, करना मुश्किल, थ्री इडियट्स का डायलॉग है। तो ये थ्री इडियट्स नहीं, बहुत पुराना डायलॉग है। तो ये एक प्रकार इसी प्रकार यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तो हमें मतलब यू मस्ट डू, आपको वो करना चाहिए जो आप बोल रहे हो। तो हम लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार नोट क्या दिया, मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। शुड की जगह हम मस्ट मतलब क्या, उससे ज़्यादा, मस्ट मतलब ड्यूटी का बोध हो रहा तो हो जाता है। तो हम लोग अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा मतलब ड्यूटी का, या जो आप लोग यहाँ पर दिया गया है नेसेसिटी, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, और उसके बाद हाँ यस, ये सब चीज़ अगर रहे तो आप जरूर मस्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये मॉडल भाव से, और इसको सही जगह पर सही इस्तेमाल करना हमें करना आना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। ये अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको उतना कुछ खास नहीं लगेगा, लेकिन जब इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तब हम लोग को दिमाग में कुछ बैठेगा। देखो ग्रामर एक ऐसा चीज़ है जिसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। बार बार पढ़ोगे तभी दिमाग में आएगा, एक बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। ये एक लाइफ का रूटीन होना चाहिए। ग्रामर हमें सीखने के लिए हमें रेगुलर पढ़ना होगा और इससे रिलेटेड काम करना होगा। तो देखो ऑट, ऑट मतलब होता है चाहिए। ऑट के बाद टू लगता है, ऑट के बाद टू लगता है। यू ऑट टू हेल्प मी, तुम्हें मेरा हेल्प करना चाहिए। यू ऑट टू सी द फिल्म, तुम्हें मूवी या फिल्म देखनी चाहिए, ठीक है। ऑट से ड्यूटी, कर्तव्य, हाँ, मोरल, ऑब्लिगेशंस, नैतिक कर्तव्य की अभिव्यक्ति होती है। आप सब ध्यान दोगे यहाँ पर, ठीक है। देखो आई ऑट बी, सॉरी आई ऑट टू बी केयरफुल, मैं केयरफुल, मुझे केयरफुल होना चाहिए एक प्रकार से। आई ऑट टू बी केयरफुल। वी ऑट टू बी लव आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री को प्यार करना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या मॉरल ऑब्लिगेशंस लग रहे हैं हम लोग के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें केयरफुल हमेशा रहना चाहिए। अब रास्ते में गाड़ी, बाइक, साइकिल जो भी चला रहे हो, केयरफुल नहीं रहोगे तो कुछ भी हो सकता है। और हमें अपने देश को डेफिनेटली प्यार करना चाहिए, ये बोलने की बात नहीं, ये तो होता ही है सबके पास, ठीक है। तो देखो नोट, ऑट के बदले शुड का प्रयोग हो सकता है। ऑट के बदले क्या, शुड का भी प्रयोग हो सकता है। अगर आप ऑट के बदले शुड का प्रयोग करें तो ऐसा कुछ खास गलती नहीं होगा। और लास्ट डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना। देखना आजकल तो काफ़ी डेयरिंग काम होता है। इसके लिए काफ़ी सारा शो होता है, लेकिन उस शो का कुछ काम नहीं है, लेकिन हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। अब देखो डेयर का प्रयोग चैलेंज या चुनौती या किसी काम को करने की क्षमता को व्यक्त करने के लिए होता है। पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। फिर से बता रहा हूँ, डेयर का प्रयोग चैलेंज या चुनौती, किसी काम को करने के लिए, काम की क्षमता को व्यक्त करने के लिए होता है। अब देखो आई डेयर नॉट अपोज हिम, मेरे पास क्या, डेयर मतलब मैं उसको चुनौती नहीं दे सकता, एक प्रकार से मतलब आई डेयर नॉट अपोज हिम, मैं उसको अपोज नहीं कर सकता। ये क्या, एक प्रकार से मान के चलो मैं अगर बोलूँगा मैं, हो सकता है मेरे पास उतना साहस नहीं है, डेयर मतलब एक बार साहस, तो मेरे पास उतना साहस नहीं है कि मैं उसका अपोज करूं, ठीक है, साहस का बात हो रहा है। आई डिड नॉट डेयर टू आस्क, मेरे पास मतलब मेरे पास उतना साहस नहीं है कि मैं उसे पूछूं। तो देखो ये क्या, डेयर का बात हो रहा है, साहस की बात हो रहा है। हो सकता है ना कभी कभार सर को हम लोग पूछ नहीं पाते हैं, या कोई भी थोड़ा
जो ये व्यक्ति होता है एक प्रकार से थोड़ा वैल्यूएबल व्यक्ति होता है, बिजी रहते हैं, तो हमें उतना उसे टाइम लेना उतना आसान नहीं लगता, या डर लगता है। आई डेयर नॉट आई डेयर नॉट टेल हर द ट्रूथ। मतलब मेरे पास उतना शक्ति नहीं होता है, शक्ति नहीं है कि मैं उसे ट्रूथ बताऊँ। ये अधिकतर इमोशनल केस में होता है, क्योंकि अगर किसी का बच्चा टच्चा मर जाता है या किसी का कुछ डेथ हो जाता है तो उसके जो अपने जन को बताना बहुत कठिन काम हो जाता है। आई डेयर नॉट टेल हर द ट्रूथ, मेरे पास इतना साहस नहीं कि मैं उसे ट्रूथ बताऊँ। ठीक है, अब देखो, हाउ डिड यू डेयर, तुम्हें मतलब कि हाउ डिड यू डेयर, मतलब तुम्हारा साहस कैसे हुआ। अब कभी कभार क्या होता है, हम लोग भाई बहन में झगड़ा होता है, तब इस तरह से होता है, तुम्हें मेरा किताब लेने के लिए इतना साहस कैसे मिला। ठीक है, और हम लोग का नोच मोच होते रहता है, मतलब एक बार झगड़ा होने लग जाता है, हाउ डिड यू डेयर। ठीक है, कभी कभार पत्नी के साथ भी हो जाता है इस तरह का झगड़ा। देखो, ये मॉडल्स का मतलब एक प्रकार से क्या है, हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो निम्नलिखित वाक्य में मॉडल भार्ब्स को चुनकर अंडरलाइन करें। देखो, आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर, तो यहाँ पर क्या है, मस्ट मेरा हो गया मॉडल्स की, क्या लिखा है, मॉडल्स को चुनकर अंडरलाइन करें, मॉडल्स को चुनकर अंडरलाइन करें। तो यहाँ पर मॉडल्स कौन है, तो मस्ट हो गया, डेफिनेटली हम लोग पढ़े हैं। यू विल कम टुमारो, तो यहाँ पर वो क्या हो गया, यू विल कम टुमारो, तो तुम आओगे मतलब टुमारो को। तो यहाँ पर विल हो गया मेरा क्या, विल हो गया मेरा एक प्रकार से यहाँ पर मॉडल्स भार्ब। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि यू कैन रीड दिस पोएम, यू कैन रीड दिस पोएम, तो यहाँ पर देखो यू कैन रीड दिस पोएम, तो इसमें क्या है, तो देखो कैन हो गया, इसमें क्या हो गया, कैन हो गया मेरा एक प्रकार से मॉडल, यहाँ पर कैन हो गया मेरा मॉडल। अब क्या है, हाँ यू कैन मतलब आप पोएम पढ़ सकते हो, आप ये पोएम पढ़ सकते हो। कुड आई स्पीक ही टू हिम, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, तो कुड, तो कुड हो गया यहाँ पर क्या हम लोग का मॉडल वर्ब, अंडरलाइन मैंने कर दिया ऑलरेडी। आई शैल गो देयर टुमारो, तो सेल हो गया मेरा यहाँ पर क्या मॉडल वर्ब्स। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बहुत छोटे लेवल में, अगर आप बहुत ही बड़े लेवल का एग्जाम दो तो उसमें कुछ हेर फेर कर सकता है। देखो, द हॉलीडे विल बिगिन सून, द हॉलीडे विल बिगिन सून, तो हॉलीडे विल बिगिन सून मतलब क्या, हॉलीडे जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सून मतलब जल्दी, तो विल, ठीक है, विल हो गया यहाँ कर। मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर रिक्वेस्ट का भावना से बोल रहा है, ठीक है, मे आई कम इन सर, तो मे हो गया मेरा मॉडल्स हर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ए स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल, देखो मस्ट क्या है, मस्ट, तो देखो क्या है, स्टूडेंट को हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, मतलब जो चीज हम लोग टाइमली करें उसी को हम लोग एक्चुअली पंक्चुअल बोलते हैं, रोज टाइमली करना चाहिए, जैसे सुबह को उठना, अपना टास्क बनाना, पढ़ाई टाइमली करना, और भी बहुत कुछ। यू, ठीक है, यू ओट टू हेल्प मी, तुम्हें मेरा हेल्प करना चाहिए, तो क्या है कि इस दौरान मैं क्या करूंगा, यू ओट टू हेल्प मी, तो देन आप ओट हो गया, ठीक है। इट माइट बी, इट माइट रेन टुडे, तो ये माइट हो गया मेरा मॉडल, ठीक है, तो रेन हो सकता है आज, ठीक है। देखो अब क्या है कि कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो क्या है, कुड हो गया मेरा यह कर क्या, कुड मेरा हो गया तुम्हारा एक प्रकार से, कुड आई आस्क से क्वेश्चन, तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा कुड हो गया एक्चुअली मॉडल्स हो गया। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, हर एक को अपने कंट्री को प्यार करना चाहिए, ठीक है, तो शुड हो गया मेरा, मेरा हो गया एक प्रकार से मॉडल, यहाँ पर लव मत कर देना मॉडल को, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ दिए गए, नीचे दिए गए वाक्यों को खाली स्थानों को कोष्टक में दिए गए मॉडल से भरे, और मॉडल्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, किसी एक को चूज करना है। यू डैश इट यस्टरडे, यू डैश डू इट यस्टरडे, तो यह हो गया यू कुड डू, यू कुड डू इट यस्टरडे, देखो ये यस्टरडे हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मतलब एक प्रकार से पास्ट हो गया,
इसी कारण कूड लग गया यहाँ पर। अब देखो आई विल, सॉरी, डैश आई यूज योर फोन, तो मे आई यूज योर फोन। देखो विल मतलब क्या होता है, विल मतलब जोरदार सेंटेंस हो जा रहा है, लेकिन मैं क्या, मैं आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, पोलाइटनेस हिसाब से किया जा रहा है। आई डैश स्विम, तो देखो ऑट मतलब चाहिए, तो मुझे स्विम चाहिए ऐसा नहीं, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ, सामर्थ्य को दर्शा रहा है यहाँ पर। डैश आई कम इन, तो मे आई कम इन या डेयर आई कम इन, तो डेयर तो मतलब साहसिक काम के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए मे आई कम इन हो गया। ओके, नेक्स्ट हो गया, देखो डैश सी गो टू पटना, तो मास्ट तो नहीं होगा, देखो विल होगा, वो पटना जा सकती है। मास्ट मतलब क्या, कर्तव्य का बोध होता है, तो इसलिए मास्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। यू डैश कम अर्जेंटली, देखो यहाँ पर हो गया मास्ट, यू में नहीं होगा, अर्जेंट जब भी लग गया मतलब ये जरूरी है, तो हम लोग अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है तो उस दौरान हम लोग मास्ट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है उसके बाद। यू डैश ओबे योर टीचर्स, तो यू मे ओबे योर टीचर्स या यू ऑट योर ओबे टीचर्स, तो यू ऑट योर ओबे योर टीचर्स। ठीक है। हम्म यू डू, ये थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, या कर मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से ऑट होगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करते हैं इसके साथ। ठीक है। और सी, सॉरी, यू डैश डू योर बेस्ट, यू शुड डू योर बेस्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, देखो उसके बाद क्या, यू शुड डू योर बेस्ट, यहाँ पर डेयर नहीं होगा। ठीक है। और वन बी केयरफुल, वन मस्ट बी केयरफुल, देखो मस्ट क्यों लग रहा है, मस्ट मतलब क्या, केयरफुल क्या एक जोरदार सेंटेंस है, हमें केयरफुल हमेशा रहना चाहिए। हाँ। तो इसीलिए क्या यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। एनीबडी मेक मिस्टेक्स, तो एनीबडी शुड नहीं होगा, एनीबडी विल, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, एनीबडी विल मिस्टेक्स, भविष्य की बात कर रहा है, तो विल हो गया। शुड मतलब यहाँ पे चाहिए हो रहा है, तो इसी कारण यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, इसके बाद देखते हैं करना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, ये मेरे हिसाब से ऑट ही होगा, क्योंकि हम लोग अगर मे में जाते हैं तो मे में देखिए क्या है कि मे में लिखा है अनुमति के भाव से हम लोग कर सकते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई सीट हेयर, और पॉसिबिलिटी में आग से क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है। लेकिन ऑट में देखिए आप लोग का क्या है, चाहिए, ऑट में क्या हो रहा है, चाहिए, तो ऑट में क्या हो रहा है, चाहिए, तो हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य देखो ड्यूटी के लिए लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग का अपने टीचर्स को, यू शुड ओबे योर टीचर, हम लोग का कर्तव्य है कि हमें टीचर्स को पालन कर, मतलब टीचर्स के आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ऑट होगा। ठीक है। तो बस इतना रहा। आगे आप लोग के पास जो भी किताब है, वट एवर यू हैव बुक्स, प्लीज आप अपने किताब से उसको रीड कीजिए। इफ यू गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन कमेंट में, बट आपके पास जो किताब है उससे आप बहुत बढ़िया से उसको रिवाइज कीजिए, आपका अच्छा होगा रिजल्ट।